क्वेश्चन टैग क्या देख रहे हैं हम? क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, और एफर्मेटिव होगा तो कैसा क्वेश्चन टैग बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कैसा क्वेश्चन टैग बनेगा, इंपेरेटिव में होगा तो कैसा बनेगा, बाकी जितने भी जिस प्रकार से होगा उसके क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं आज हमें समझना है। ठीक है, अच्छे से समझना है वो भी कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। 10th 12th और ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है ना, आपको समझना है तो ठीक है। हम समझ रहे हैं बिना कुछ बात किए कि यदि हमारे सेंटेंस एफर्मेटिव में है, यदि हमारे सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा दोस्तों? वो बनेगा एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, एन टी या नॉट जोड़ेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे? वो सब्जेक्ट जो भी हो, यदि नाम होगा तो उसका उचित प्रोनाउन लिखना है, मतलब एपी, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। तो क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग, इस प्रकार से आ सकता है, या मेक क्वेश्चन टैग इस प्रकार से आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आए हमको तो क्वेश्चन टैग बनाना है। तो दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा ये हमने लिख दिया संरचना। ठीक है, ऐसे बनेगा। बना लेते भी, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का भी समझेंगे। ही राइट्स अ लेटर्स, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, लेटर्स। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिखना है हमको? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब है? डू या डज है। ठीक है, तो डू या डज है तो डू, या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। पर यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, मतलब ही शी इट नेम या सिंगुलर होगा तो डज लिखेंगे, और आई वी यू दे प्लूरल होगा तो डू लिखेंगे। ठीक, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो दोनों में से एक लिखना है तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा ही है तो डज लिखेंगे। देखिए खालिस्तान में इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर जो अलग ऑप्शन होगा उसका बनाना होता है वो अलग रहेगा। तो स्मॉल लेटर ही लिखा अपन ने, डज लिखा, इसमें एन टी मतलब नॉट जोड़ा, डजंट, और सब्जेक्ट क्या? प्रोनाउन एप्रोप्रिएट ही है, डजंट ही। कितना आसान है, सीख भी गए हैं, अब तो आप लोग अच्छे से सीख भी गए हैं। डजंट ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर्स, डजंट ही। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शी इज अगली, शी इज अगली, ये क्या है? कंटिन्यूअस का है, ठीक है ना, वो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की लग रही, तो हमें लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब पहले। तो क्या लिखा अपन ने? इज, क्या लिखा? इज, इसमें क्या जोड़ा है? एन टी, इजंट, सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या है? शी है, इजंट शी। कितना इजी है दोस्तों। अब आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ये भी बड़ी चीज है। पहले मुझे भी बहुत बड़ी चीज लगता था, ये क्वेश्चन टैग बनाना मुझे बहुत बड़ी चीज लगता था, कैसे बनते होंगे यार। पर अब बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल हो गया है। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसमें एन टी लगाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे अप्रोप्रिएट। पर कब लिखेंगे? क्योंकि वाक्य यदि एफर्मेटिव का हो तो ही लिखेंगे, नेगेटिव का होगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, और इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसी प्रकार से हमारे रूल्स चेंज होते जाएंगे। तो देख लीजिएगा, शी इज अगली, इजंट शी। आई एम रॉन्ग, यह देखना है खाली। इसका इसका जो अपन ये बनाएंगे ना क्वेश्चन टैग, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एम एंड आई नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे वो देखना है, आई एम रॉन्ग। तो इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन टैग बनेगा, हेल्पिंग वर्ब एम है तो एम की जगह हम लिखेंगे आर, आरंट, क्योंकि नेगेटिव है ना, आरंट आई।
समझ में आया? एमंट आई नहीं बोल सकते हैं, एमंट एक उचित शब्द नहीं होता है, आरंट आई। ये केवल याद रखना है आपको कि यदि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में एम भी है आई के साथ में तो हमको एमंट आई नहीं लिखेंगे। हाँ, एम आई यदि नेगेटिव का रहता, नेगेटिव का यदि रहता तो एम आई मतलब उसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, पर आरंट आई एमंट आई नहीं लिख सकते। तो क्या लिखते हैं हम? आरंट आई। आर में नॉट है, आर नॉट आई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। शी डज नॉट मेक अ नॉइज। अब देख लीजिएगा यहां से हमारा नियम बदलता है। क्या बदलता है कि यहां से हमारे सेंटेंस नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव आ जाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। यदि हमारे सेंटेंस नेगेटिव हैं, क्या है, नेगेटिव हैं, तो हमें क्या करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेगेटिव है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो वही ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखना ही है, इसमें नॉट वॉट नहीं लिखना है, और सब्जेक्ट लगाना है कौन सा, एप्रोप्रिएट, मतलब उचित प्रोनाउन। नेगेटिव होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। उसमें एंटी वाला तो गया काम से। अब तो वो तो एफर्मेटिव का था तो नेगेटिव में बनाते, और ये नेगेटिव का तो एफर्मेटिव में बनाते। तो कैसे बनाते हैं देख लीजिएगा। शी डज नॉट मेक अ नॉइज, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज है, ठीक है। तो लिखा हमने डज सॉरी, एक बार वो समझ लीजिए कि एफर्मेटिव होगा तो एंटी जुड़ेगा, और यदि नेगेटिव होगा तो नहीं जुड़ेगा। ये चीजें हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखा और सब्जेक्ट लिखा, तो देख लीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें डज है, तो डज शी, डज शी नहीं आया नेगेटिव, डज शी, ठीक है। आई डोंट ड्रिंक वाइन, इसका देख लीजिएगा, डोंट क्या है, डोंट है, तो डू है मतलब, तो लिखा हमने डू और सब्जेक्ट लिखा आई। इंट्रोगेटिव मार्क तो सभी के साथ लगाना है, ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया हमने। यू आर नॉट लेबोरियस, यू आर नॉट लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है, परिश्रम, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, ठीक है ना, उसके लिए बताया गया। तो इसमें क्या लिखे, डू, इसमें क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर, उचित प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट यू, आर यू, क्लियर है, ठीक। शी डिड नॉट सी मी, शी डिड नॉट सी मी। अब इसमें देखिए आप, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, डिड, उचित सब्जेक्ट क्या है, शी। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है ना। आपके नंबर फिक्स है, रटने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा तो इस प्रकार से चेंज होगा, नेगेटिव होगा तो इस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। शी डिड नॉट सी मी, डिड शी, ठीक है। ही विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रही है ना, सेंटेंस में होता है तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, वो तो कभी विचार करके लिखना होता है तब। विल, सब्जेक्ट लिखा ही, विल ही, है ना, ही विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, विल ही, आई एम नॉट राइट। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ आरंट लिखा था ना, अब क्या आएगा यहाँ, आई एम नॉट राइट, तो एम आई, एम आई, समझ में आ गया। अब पूरा हिंदी में भी समझ लीजिएगा। ही राइट्स अ लेटर्स, डजंट ही, वह पत्र लिखता है, क्या नहीं लिखता है, यह क्या लिखता है, लिखता है, इस प्रकार से उसका क्वेश्चन टैग बनाते। शी इज अगली, वह बदसूरत है,
क्या नहीं है? ओए नॉट कहाँ से आ गया? अच्छा ये तो एफर्मेटिव का है ना, सॉरी। वह बदसूरत है, क्या नहीं है? आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, क्या नहीं हूँ? ठीक है ना, वो तो हो गया नेगेटिव का। शी डज नॉट मेक अ नॉइज, क्या नहीं मचाती है? क्या नहीं मचाती है? मचाती है ना। शी डज नॉट मेक अ नॉइज, वह श्योर नहीं मचाती है ना। आई डोंट ड्रिंक वाइन, मैं शराब नहीं पीता हूँ, है ना, है ना। यू आर नॉट लेबोरियस आर यू, तुम परिश्रमी नहीं हो ना। शी डिड नॉट सी मी, वह उसने मुझे नहीं देखा, नहीं ना। ही विल नॉट टेल मी अ स्टोरी, वह मुझे कहानी नहीं सुनाएगी, है ना। आई एम नॉट राइट, मैं सही नहीं हूँ, है ना। ठीक है, इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे ये चादर नो सुना, जो भी जिस प्रकार की सेंटेंस आएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास भी क्वेश्चन टेक की रहेगी और बहुत ही मस्त रहेगी दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन टेक बनाना होता है और बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम आपके लिए फिक्स हो जाएगी, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।